हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आए हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि जो नया कन्वेंशन है आईयूपीएसी का, जो रूल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी घटती जाती है, इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। प्यारे बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का तो पॉजिटिव होता ही है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो निगेटिव के रूप में लिया जाता है। प्यारे बच्चों, तो देखते हैं, और इसके लास्ट में ढेर सारे क्वेश्चन का भी हम, जो कि आईआईटी जेई और नीट में आए हुए हैं, उसका भी डिस्कशन हम करते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, हम पॉइंट वाइज आपका डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या ज़रूरत थी इसको बनाने की? क्योंकि प्यारे बच्चों, हर एक मेटल की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। कोई मेटल जल्दी से ऑक्सीडाइज होता है, कोई मेटल देर से ऑक्सीडाइज होता है। किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है, किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होती है, किसी की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है, किसी की रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है। ये सब सारी बातों को देखते हुए एक सीरीज बनाई गई, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज या मेटल एक्टिविटी सीरीज, है ना? तो देखिए, पॉइंट वाइज हम देखते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स have been determined using standard hydrogen electrode as the reference electrode, for which the electrode potential has been fixed as 0। तो प्यारे बच्चों, न जाने कितने इलेक्ट्रोड हैं। कापर का इलेक्ट्रोड, सिल्वर का इलेक्ट्रोड, गोल्ड का इलेक्ट्रोड, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड, न जाने कितने लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें एक रिफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, ये जानते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू एक्सप्रेस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज रिडक्शन पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, चाहे जो भी हो, रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा ही जाएगा। लेकिन एक पोटेंशियल और होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके लिखते हैं। मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में आया तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वही मैग्नीट्यूड रहेगा, माइनस में हो जाएगा, है ना? ये कॉमन प्रैक्टिस है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं। देखिए, इसीलिए हमने कैपिटल लेटर से लिख दिया है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा हम किस रूप में दिखाते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल में। याद रखिए, रिडक्शन तो दो पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को प्यारे बच्चों कन्वर्ट कर देना है, केवल साइन चेंज कर देना है, वह रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। सिंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वह ऑक्सीडेशन हाफ का रिवर्स होता है। द रिडक्शन मतलब उल्टा होता है, अपोजिट होता है। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बाय सिंपली चेंजिंग इट्स साइन। तो प्यारे बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल आसानी से आप निकाल लिया जाता है
जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें मालूम होता है तो बस उसका साइन चेंज कर दो। थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 1.5 है थोड़े समय के लिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा। साइन चेंज कर दिया जाता है बस, है ना, साइन चेंज कर दिया जाता है। अभी हम इसका डिस्कशन और करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कन्वेंशन ऑफ द साइन, द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज़ रिडक्शन पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, जो मॉडर्न कन्वेंशन है, जो लेटेस्ट कन्वेंशन है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस पर रिडक्शन होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, तो उसका पॉजिटिव साइन दिया जाता है। उसका क्या साइन दिया जाता है, पॉजिटिव। ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन हो रहा है, किसके रिफरेंस में, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिफरेंस में, तब उसका साइन हम क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव रखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल की साइन क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। ध्यान दीजिए, हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। एक तरफ SHE लगा हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरे तरफ जिसका हम मेजर, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसका, तो उस रिडक्शन पोटेंशियल की साइन हमको क्या रखना पड़ता है, पॉजिटिव रखना पड़ता है। एंड द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिफरेंस में, जिस पर ऑक्सीडेशन होता हो, उसका पॉजिटिव साइन रखते हैं। लेकिन जब उसको हम रिडक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसका हम क्या साइन चेंज कर देते हैं, निगेटिव। और एज एक्सप्रेस्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल इट विल हैव निगेटिव साइन। बहुत बढ़िया भाई, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसका पॉजिटिव साइन तो मिला हमें, लेकिन जब उस पॉजिटिव साइन वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या रख देंगे, उसका साइन निगेटिव रख देंगे, साइन चेंज कर देंगे। द वेरियस इलेक्ट्रोड्स हैव दज बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो उनका पोटेंशियल रखा गया है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में है। चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन, उसको कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में रखा गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आपको ये नहीं मिलेगा कि अलग से ऑक्सीडेशन है या अलग से रिडक्शन है। सारे पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में करके रखा गया है। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, या एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि आखिर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमें क्या फ़ायदा है, क्या एप्लीकेशन है। ढेर सारे एप्लीकेशन हैं, 4-5 एप्लीकेशन है, जिसका नाम बताते हुए, जिसके नेम को हम एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं। तो पहला तो एप्लीकेशन है क्या, टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। प्यारे बच्चों, कि किसका जो है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें मालूम हो जाता है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना है, रिड्यूसिंग पावर कितना है। तो प्यारे बच्चों, आपको खूब पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने मेटल होते हैं वे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आप मोटी बात लिख लीजिए, जितने ऑल दी मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, और जितने नॉन मेटल होते हैं ऑल दी नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये बात आप दिमाग में रखे रहिए। आगे हम प्रोसीड करते हैं, क्लियर हो जाएगा। एज बाई कन्वेंशन पॉजिटिव साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव साइन इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी साइन इस्तेमाल की जाती है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव, है ना। एंड दिस इम्प्लाइज दैट
द ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजली इज द सब्सटेंस एलिमेंट या आयन रिड्यूस्ड, और इन अदर वर्ड्स देखिए रिडक्शन पोटेंशियल जितना अधिक होगा उतना अधिक वह रिड्यूस हो जाएगा, बड़ी आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप समझ लीजिए कि जिसका जितना अधिक रिडक्शन पोटेंशियल होगा वह उतनी आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। जब आसानी से रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन उसका डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए रिडक्शन पोटेंशियल का मान लीजिए ए और बी, ए का रिडक्शन पोटेंशियल 3 है, बी का रिडक्शन पोटेंशियल 4 है, तो कौन आसानी से रिड्यूस हो जाएगा? बी, है ना। या और देखिए और इसको समझाया जा रहा है इन अदर वर्ड्स, क्या है अदर वर्ड्स? स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज। बहुत बढ़िया भाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होगा वह आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, है ना, बड़ी आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। और मैंने ये बताया था कि जो जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। वो कौन सा एजेंट होता है रिडक्शन होने वाला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका जितनी आसानी से रिडक्शन होगा वह उतना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ध्यान दीजिए, जिसका जितनी आसानी से जितनी तेज़ी से रिडक्शन होगा वह उतना अधिक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। प्यारे बच्चों आप समझ लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे F2 है। फॉर एग्जांपल F2 हैज़ द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल +2.87 वोल्ट, है ना। अभी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको दिखाऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सबसे नीचे F2 है, फ्लोरीन गैस मालिक्यूल है ना। उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्यारे बच्चों कितना दिया गया है? प्लस में तो होता ही है रिडक्शन पोटेंशियल +2.87 वोल्ट। लेकिन लिथियम सबसे ऊपर है, जरा देखिए, लिथियम आयन हैज़ द लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, दिस मीन्स दैट F2 इज रिड्यूस्ड मोस्ट इजीली। इसका मतलब होता है कि लिथियम का लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस में है ना, और F2 का ज़्यादा है, तो F2 आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन लिथियम आयन क्या होगा? आसानी से रिड्यूस नहीं होगा। तो दिस मीन्स दैट F2 इज रिड्यूस्ड मोस्ट इजीली, वेयर एज लिथियम आयन आर रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड विद ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी। तो आप लिथियम आयन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है, इसका रिडक्शन बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा कम है प्यारे बच्चों, माइनस में है। इन अदर वर्ड्स F2 इज़ द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बताया था F2 बड़ी आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, 2.87 है, तो आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है, तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान दीजिए, जो जितनी आसानी से रिड्यूस होगा वह उतना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन प्यारे बच्चों व्हेयरएज लिथियम आयंस आर वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि लिथियम आयन का रिडक्शन बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो वह वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। प्यारे बच्चों इट कैन बी पॉस्टुलेटेड दैट लिथियम विल बी ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट इजीली। अगर उलट कर बात किया जाए तो जब लिथियम का ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से होगा, लिथियम का जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो लिथियम का ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से होगा, एंड हेंस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्यारे बच्चों जिसका आसानी से ऑक्सीडेशन होता है वह बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका आसानी से रिडक्शन होता है वह बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात क्लियर हो गई ना। जिसका आसानी से रिडक्शन होता है वह बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
और जिसका आसानी से ऑक्सीडेशन होता है वह बेस्ट रिड्यूसिंग यानी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो वेयर एज द फ्लोराइड आयन F माइनस आर ऑक्सीडाइज्ड विद ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी। अब यहीं पर देखिए फ्लोराइड आयन चूँकि क्या है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन क्या होगा ऑक्सीडाइज्ड विद ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी एंड हेंस आर रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्लोराइड आयन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है प्यारे बच्चों। ये ऑक्सीडाइज्ड विद ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी, इसका आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है फ्लोराइड आयन का, इसलिए यह एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। अब दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कि टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, माने हर मेटल की एक्टिविटी एक जैसा नहीं है, कोई ज़्यादा एक्टिव है कोई कम एक्टिव है। अब जैसे किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, लेकिन किसी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना, तो आसानी से क्या होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो देखिए ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल मोर इजिली ऑफ मेटल इट कैन बी लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना अधिक होगी उतना आसानी से वह इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उसकी रिएक्टिविटी उतनी अधिक फास्ट होगी। मान लीजिए कि ए और बी है, ए की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2 है, ठीक है, और बी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -4 है। तो प्यारे बच्चों -2 ज़्यादा है तो -2 वाला बड़ी तेज़ी से ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और -4 वाला स्लो ऑक्सीडाइज होगा, ये बात है। तो ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल मोर इजिली ऑफ मेटल इट कैन बी लूज इलेक्ट्रॉन एंड हेंस ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी, और आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट मेटल विद ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस मेटल्स विद लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फ्रॉम दियर साल्ट सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा, एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जो डिस्प्लेस कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वो इसलिए डिस्प्लेस कर दिया प्यारे बच्चों क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक है, और जिसको डिस्प्लेस किया उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर आर गिवन इन ऑर्डर। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर है ना, ये ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? मैग्नीशियम का है। यहाँ पर जो ऑर्डर बनाया है सिल्वर का सबसे कम है। अब मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का है यहाँ पर जो दिया है। और वैसे सीरीज में तो सबसे ऊपर लिथियम है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है प्यारे बच्चों। तो ईच मेटल कैन डिस्प्लेस मेटल ऑन इट्स राइट फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों सभी मेटल अपने जो साल्ट सॉल्यूशन है अपने राइट साइड के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देगा प्यारे बच्चों, और क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उस मेटल से ज़्यादा होती है। तीसरा बेनिफिट क्या है, तीसरा एप्लीकेशन क्या है? टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो प्यारे बच्चों ऐसा है, ईएमएफ ऑफ द सेल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस कर लेते हैं पहले, लेकिन आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है तो अब इसको IUPAC के हिसाब से किस में कन्वर्ट करना है? रिडक्शन पोटेंशियल में। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस में हो जाएगा। तो पहले तो देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ
हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना। अच्छा, अब ये तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी। इसको किस में हमें लेना है, IUPAC के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में लेना है प्यारे बच्चों, माइनस में। तो देखिए, एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इजकल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने पहले बता दिया है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम है तो उसका माइनस कर दीजिए रिडक्शन पोटेंशियल, बस क्या है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ लिख दीजिए। अब ये उस तरफ हो जाएगा, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसका साइन चेंज कर दिया ये EMF ऑफ द सेल मिल गया। और भी इसको लिख सकते हैं, चूँकि राइट साइड प्यारे बच्चों क्या होता है, कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड होता है। तो EMF ऑफ द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द राइट साइड इलेक्ट्रोड कैथोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड एनोड, है ना। तो इसको 60 में लिखते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल ई नाट सेल या EMF, या इसको आप यही कर दीजिए, ये एक तरह से EMF है। ये देखिए, ये क्या है, EMF या ई नाट ऑफ द सेल, ई नाट ऑफ द कैथोड माइनस ई नाट ऑफ द एनोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, कर दिया ना, ये हो गया। बस आपका EMF निकल जाएगा। तो बच्चे समझते हैं कि ई नाट सेल दूसरा है, EMF दूसरा है। प्यारे बच्चों, मैंने तीनों को बराबर कर दिया, आप इस तरह से करेंगे। अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम दूसरे वीडियो में आपसे न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब चौथा एप्लीकेशन क्या है, टू प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन। ये पता करें कि क्या कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकालेगा। तो प्यारे बच्चों, वही मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा, जो हाइड्रोजन गैस के ऊपर होगा, एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ये पता लग जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। मान लीजिए कि एक मेटल हम यम ले लेते हैं, ये मेटल यम, एस्यूमिंग इट टू बी मोनोवायलेंट, मान लेते हैं कि इसकी वैलेंसी 1 है, मे रिएक्ट विद एन एसिड टू गिव H2 गैस। मान लीजिए कोई मेटल यम है, यम एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस दे रहा है। द फॉलोइंग रिएक्शन शुड टेक प्लेस। अब देखिए, ये है मेटल, अब ये है एसिड, हाइड्रोजन प्लस माने क्या, एसिड। तो हाइड्रोजन प्लस माने एसिड। अब क्या हुआ कि मेटल ऑक्सीडाइज हो गया प्यारे बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएगा, हाफ H2, ये मेटल इलेक्ट्रॉन दे चुका। इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, इस रिएक्शन को 2 पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहले देखें पहले मेटल करता क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, मोनोवायलेंट है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मेटल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, मेटल पर 1 प्लस चार्ज आया, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्सीडेशन हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये हाइड्रोजन, जिसको आप एसिड मानते हो, हाइड्रोजन प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसको मेटल ने दिया था। अब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेने वाले का क्या होता है, रिडक्शन, हाफ H2 हो गया, वेरी गुड। तो रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई। अब देखिए आप, तो इस तरह से मेटल शुड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से अगर हाइड्रोजन गैस निकालना है, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट करना है, एसिड से रिएक्शन करना है, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो मेटल शुड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स दैट इज अंडरगो ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। इन अदर वर्ड्स, मेटल शुड हैव निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होना चाहिए, और फिर तब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। ये है, तो तभी तो मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा।
दज ऑल दी मेटल्स लाइंग एबव द हाइड्रोजन। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मेटल हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हैं, लाइंग एबव द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्ट विद एसिड। देखिए एकदम फाइनल टर्मिनोलॉजी गए कि सारे मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो एसिड से रिएक्ट कर जाएगी, ठीक। और एसिड से रिएक्ट करके क्या देंगे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस। एंड इफ EMF कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा सेल जिसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव आता है तो आप समझिए कि रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन चलेगा, और इट मीन्स द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अदरवाइज नॉट। तो EMF की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। जब पॉजिटिव आएगा EMF तब, अगर निगेटिव आता है तो रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। देखिए तो 5वां पॉइंट है प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो रिडॉक्स में देखिए EMF पॉजिटिव, अगर EMF की वैल्यू पॉजिटिव आई तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन अपने आप चलेगा। लेकिन अगर EMF की वैल्यू नेगेटिव आई प्यारे बच्चों तो डायरेक्ट रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा, द रिवर्स रिएक्शन में टेक्स प्लेस, रिएक्शन उलट जाएगा, रिएक्शन उलट जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से जो है अब हम आपको देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे में है, आप वीडियो को घुमा करके देख लीजिएगा। देखिए सबसे ऊपर ये अप है और ये क्या है प्यारे बच्चों, डाउन है ना, ये अप है ये डाउन है। इसमें सबसे ऊपर लिथियम है, सबसे नीचे F2 है। F2 का रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 है, ठीक है। लेकिन लिथियम प्लस आयन का Li प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है। तो जब कौन जल्दी रिड्यूस होगा, ये F2 फ्लोरीन जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन लिथियम आयन रिड्यूस जल्दी नहीं होगा बल्कि जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, जितने मेटल हैं इस हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है प्यारे बच्चों, माइनस में है, माइनस में है। वो क्या है, इनका रिडक्शन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इनका ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होता है। सबसे फास्ट ऑक्सीडेशन लिथियम का होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनकी ज़्यादा है ना। जैसे जैसे सीरीज के नीचे जाते हैं प्यारे बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती जाती है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती जाती है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्यारे बच्चों नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर बढ़ता जाता है क्योंकि उसका एक इजीली रिडक्शन हो जाता है। जिसका इजीली रिडक्शन हो जाता है वह एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैंने अभी बताया था जिसका इजीली, जैसे चूँकि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसका आसानी से रिडक्शन हो जाएगा, और जिसका आसानी से रिडक्शन होगा वह एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसीलिए तो नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर बढ़ता जाता है, लेकिन ऊपर जाने पर प्यारे बच्चों, ऊपर जाने पर क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल घटता जा रहा है। और जब रिडक्शन पोटेंशियल घटता जा रहा है तो रिडक्शन स्लो होगा, रिडक्शन स्लो होगा। तो फिर तब जब रिडक्शन स्लो होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह वीक होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर की ओर जाने पर वीक होगा। तब क्या होगा, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ऊपर जाने पर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे और नीचे आने पर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से सीरीज है, आप इसको वीडियो को घुमा करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने सीरीज में दिखाया है, अरेंज मैग्नीशियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम इन द आर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
तो प्यारे बच्चों इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में है, कहाँ पे है, आपका डी में है। देखिए मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद उससे कम कैल्शियम का, कैल्शियम से कम बेरियम का, पोटेशियम का। ये आपका आंसर डी सही हुआ। अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड एयू बाई इंटरचेंजिंग। इनमें से कौन इंटरचेंज करें कि एक करेक्ट हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम और सोडियम कैल्शियम को चेंज कर दिया जाए। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने देखा है तो सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम है, फिर क्या है, पोटेशियम है, फिर बेरियम है, स्ट्रांसियम है ना, तब सोडियम आता है। तो आप दोनों को चेंज करेंगे, इसलिए बोथ सी, आपका आंसर सी है। स्ट्रांगर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्यारे बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांगर कौन होता है, जिसका ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आयनिक बिहेवियर, तो क्या होगा, देखिए आपका क्वेश्चन स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसका क्या ग्रेटर होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर होगा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इस तरह से आज के वीडियो में बस प्यारे बच्चों इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों।